वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे कि एक एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन एनएफए का टेबल बना लेंगे। ठीक, ट्रांजैक्शन टेबल बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कितनी स्टेट हैं? Q0, Q1 और Q2। हमारे पास तीन स्टेट हैं और इनपुट क्या है हमारे पास? ए है, बी है, सी है और एप्सिलॉन है। ठीक, हम पहले क्या करेंगे, एप्सिलॉन एनएफए टेबल क्या करेंगे, डिजाइन कर लेंगे। ठीक, अब देखिए क्यू नॉट स्टेट पे ए अगर इनपुट आ रहा है तो कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं? Q0 पे, तो हम लोग Q0 लिख लेंगे। और उसी तरह बी पे, Q0 पे अगर बी इनपुट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 5 तब। और Q0 से सी पे, Q0 से सी कहीं नहीं जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे 5, मतलब कोई स्टेट पे नहीं। और Q0 से एप्सिलॉन अगर इनपुट आ रहा है तो कहाँ जा रहे हैं? Q1 स्टेट पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद Q1 पे अगर हम लोग ए इनपुट दे रहे हैं, Q1 पे अगर ए इनपुट दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कोई स्टेट नहीं है ए की, तो लिख लेंगे 5। और Q1 पे अगर बी इनपुट दे रहे हैं तो कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं? Q1 पे ही रह रहे हैं, तो हम लोग Q1। और Q1 पे अगर सी इनपुट दे रहे हैं तो कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं? Q1 पे कोई सी का इनपुट नहीं है, तो हम लोग कहाँ? 5 पे। और Q1 का ई पे, मतलब एप्सिलॉन पे इनपुट देने पे कहाँ जा रहे हैं? Q2 स्टेट पे जा रहे हैं। Q2 की स्टेट कौन सी हमारी? फाइनल स्टेट है। ठीक, अब Q2 स्टेट की बात है। Q2 स्टेट पे अगर हम लोग ए इनपुट दे रहे हैं तो कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं? Q2 पे हम लोग ए इनपुट हमारा नहीं है, तो हम लोग लेंगे 5। Q2 पे बी, Q2 पे बी भी नहीं है, लिख लेंगे 5। Q2 पे सी, हाँ Q2 पे सी अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं? सेम स्टेट पे रह रहे हैं, मतलब Q2 पे ही रह रहे हैं। और Q2 पे अगर ई एप्सिलॉन इनपुट दे रहे हैं तो कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं? कोई स्टेट पे नहीं जा रहे, तो हम लोग लिख लेंगे 5। तो ये हमारी क्या हो गई? एप्सिलॉन एनएफए हो गई। ठीक, अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। किसकी? एप्सिलॉन क्लोजर की हम लोग क्या बना लेंगे? टेबल बनाएंगे। ठीक, एप्सिलॉन क्लोजर में हम टेबल बनाएंगे तो कितनी स्टेट है? Q0, Q1, Q2, तीन हमारे पास क्या है? स्टेट हैं। ठीक, हम लोग किसकी टेबल बना लेंगे? एप्सिलॉन क्लोजर की। अब Q0 पे देखेंगे कि एप्सिलॉन हमको कहाँ कहाँ मिला है। ठीक, एक बात बता दें, एप्सिलॉन क्लोजर हमेशा सेल्फ भी होता है। अगर उस स्टेट पे अगर कोई इनपुट नहीं, मान लीजिए Q0 पे एप्सिलॉन नहीं लगा, बट Q0 पे एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन क्लोजर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं आ सकता, तब भी ये स्टेट पे रहेगा। तो हम लोग का सेल्फ जो कोई भी जो स्टेट होगी प्रेजेंट में, उस वो भी हमारा काउंट होगा एप्सिलॉन क्लोजर में। ठीक, तो Q0 की बात करें और हम लोग Q0 की बात करेंगे तो Q0 ही एक सेल्फ एप्सिलॉन क्लोजर होगा। और चेक करेंगे कि Q0 से हम लोग कौन कौन सी स्टेट पे जा सकते हैं एप्सिलॉन के थ्रू। तो हम लोग देखेंगे, एक तो Q0 हो गया हमारा एप्सिलॉन। ठीक, उसके बाद चेक करेंगे Q0 से हम लोग एप्सिलॉन लेकर कौन कौन सी स्टेट पे विजिट कर पा रहे हैं। तो एप्सिलॉन लेकर Q0 पे हम लोग विजिट कर पा रहे हैं Q1 पे, तो हमारे पास Q1 भी होगा। ठीक, और Q1 से हम फिर एप्सिलॉन ले रहे हैं तो Q3 होगा। ठीक, तो सॉरी Q2 होगा, तो Q2 पे जा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि Q0 से अगर हम एप्सिलॉन हमको मिल रहा है तो हम लोग डायरेक्ट Q2 पे भी जा सकते हैं। कैसे कि एप्सिलॉन यहाँ मिला, Q0 से एप्सिलॉन मिला, Q1 पे पास जगह जा चले गए, और Q1 पे फिर एप्सिलॉन मिला, हम लोग कहाँ चले गए? Q2 पे चले गए। मतलब हम लोग का Q0 का जो एप्सिलॉन हम लोग, मतलब एप्सिलॉन क्लोजर मिला, वो क्या मिला? Q0, Q1 और Q2 मिला। ठीक, उसी तरह हम लोग स्टेट Q1 का भी हम लोग क्या निकाल लेंगे? एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लेंगे। Q1 स्टेट पे हमने आपको बताया है Q1 पे सेल्फ होता ही है एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे कि कौन सी स्टेट पे हम लोग एप्सिलॉन देकर जा पा रहे हैं Q1 से। तो Q1 पे अगर हम लोग एप्सिलॉन दे रहे हैं, कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं? Q2 स्टेट पे जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? Q2 स्टेट पे लिख लेंगे। उसके आगे कहीं और जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग Q1 के हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो गया? Q1 और Q2 हो गया। उसी तरह चेक करेंगे Q2 स्टेट के लिए। Q2 स्टेट पे हम लोग को पता है कि Q2 सेल्फ में हमारा एप्सिलॉन क्लोजर होता है। ठीक, उसके बाद चेक करेंगे कि Q2 पे एप्सिलॉन क्लोजर और कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो Q2 पे सिर्फ Q2 पे ही मिल रहा है, क्योंकि ये फाइनल स्टेट है, और कहीं हम लोग Q2 के एप्सिलॉन लेकर नहीं जा पा रहे कहीं पे। तो हम लोग सिर्फ हमारा क्या हो गया? एप्सिलॉन क्लोजर Q2 का Q2 हो गया। ठीक,
ये हमारी क्या टेबल बन गई, एप्सिलॉन क्लोजर की टेबल बन गई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, एनएफए की टेबल ड्रॉ करेंगे। एनएफए की टेबल ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करके, मतलब ऐड नहीं, हम ऐड का सिंबल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता चले इन दोनों को का यूज बहुत है एनएफए टेबल में को ड्रॉ करने के लिए। कैसे ड्रॉ करेंगे उसके हम देखते हैं। तो हम देख लेते हैं कि एनएफए में कितनी स्टेट बनेंगी। तो एनएफए में कितनी स्टेट हमारे पास है, यहाँ पे 3 स्टेट हैं। कौन कौन सी, Q0 है, Q1 है और Q2 है। ठीक, ये हमारे 3 स्टेट हैं और इनपुट कितने हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये हमारे 3 इनपुट हैं। ठीक, इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए हम लोग एनएफए कैसे ड्रॉ करेंगे। Q0 पे देखिए, यहाँ पे Q0 देखो, एनएफए टेबल में देखिए Q0 पे अगर हम लोग ए इनपुट आएगा तो कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, एप्सिलॉन एनएफए देखेंगे। क्या दे रहे हैं, Q0 पे अगर ए इनपुट दे रहे हैं तो कौन से स्टेट पे जा रहे थे हम लोग, Q0 पे स्टेट पे जा रहे थे। अब देखिए Q0 स्टेट हम लोग कहाँ मिल गई, एप्सिलॉन एनएफए मिलेंगे। अब इस Q0 को स्टेट को हम लोग देखेंगे कि एप्सिलॉन क्लोजर पे कहाँ जा रहा था। तो Q0 स्टेट को हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि Q0 और Q1 और Q2 स्टेट पे जा रहा था। मतलब हमारा Q0 से ए पे हम लोग कहाँ जाएंगे, Q0, Q1 और Q2 स्टेट पे जाएंगे अगर ए इनपुट मिलेगा तो। ठीक, अब ये चेक करेंगे Q0 बी पे। Q0 बी कौन से टेबल में चेक करेंगे, एप्सिलॉन एनएफए में चेक करेंगे कि Q0 बी में हम लोग कौन से स्टेट पे जा रहे थे, 5, मतलब इम्प्टी स्टेट पे जा रहे थे, जीरो, नल। तो फिर क्या करेंगे, नल चेक करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर में है, नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q0 से बी इनपुट देने पे हम लोग कहाँ जा रहे थे, ये कहाँ जाना था, 5 स्टेट पे। बट हम लोग 5 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने Q0 किया है, अभी तो 2 बाकी हैं। दो कौन कौन से बाकी हैं, Q0 स्टेट पे Q1 और Q2 बाकी है। हमको क्या मिल गया, Q1 पे हम लोग को मिल गया 0 मिल गया, बी पे बी इनपुट देने पे हम लोग को क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि Q1 पे बी क्या मिल रहा है, Q1 पे बी क्या मिल रहा है, Q1 मिल रहा है। ठीक, तो हम लोग का Q1 मिला। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास, Q0 स्टेट पे एप्सिलॉन क्लोजर में Q2 बचा। Q2 पे बी क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो Q2 5 मिल रहा है हमको। ठीक, ये हमारा 3 स्टेट मिली। इसमें से ये दोनों स्टेट क्या है, नल है, और कौन सी स्टेट मेन है, Q1 है। तो Q1 पे हम लोग क्या मिल रहा है, इस एप्सिलॉन क्लोजर में देखिए तो Q1 और Q2 मिल रहा है। तो हमारे पास Q0 पे क्या मिल जाएगा, Q1 और Q2 मिल जाएगा। ठीक, और सेम ऐसा रूल यहीं पे होगा जो हम लोग ने पहले किया। पहले हम लोग ने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था मुझे। इसमें देखिएगा Q0 ए पे क्या है, हम लोग Q0 पे क्या मिल रहा है, Q1, Q0, Q1 और Q2। ठीक, अब ये चेक करेंगे कि हर चीज़ से चेक करेंगे, हर स्टेट पे चेक करेंगे कि ए के साथ क्या मिल रहा है। ठीक, तो हम पहले इसका समझ लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। देखिए Q0 पे हम लोग ए चेक करेंगे, क्या मिल रहा था हम लोग को, Q0 मिल रहा था। ठीक, और Q1 पे क्या मिल रहा था, Q1 पे ए इनपुट देने पे क्या मिल रहा था, 5 मिल रहा था। ठीक, Q2 पे ए देने पे क्या मिल रहा था हम लोग को, 5 मिल रहा था। तो यहाँ देखिए ये दोनों इम्प्टी स्टेट मिल रही थी, एक मेन स्टेट क्या मिल रही थी, Q0 मिल रही थी। और Q0 को हम चेक करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर में। एप्सिलॉन क्लोजर में हम लोग Q0 चेक किया था, उसका क्या मिल रहा था एप्सिलॉन क्लोजर में, Q0, Q1, Q2 मिल रहा था। तो Q0 के ए इनपुट देने पे क्या मिलेगा, Q0, Q1, Q2 मिलेगा। ठीक, ये इस तरह लिखा जाता है। ठीक, उसी तरह चेक करेंगे क्या, सी पे। सी पे देखेंगे, इन तीनों में से देखेंगे, मतलब Q0 पे हम लोग क्या देखेंगे, सी पे देखेंगे। ठीक, तो हम लोग कौन कौन सी स्टेट हमारे पास है अभी, Q0, Q1 और Q2। अब हम लोग हर हर स्टेट से चेक करेंगे सी पे कहाँ जा रहे हैं। ठीक, ठीक, कैसे चेक करेंगे, Q0 सी देखेंगे, तो Q0 से सी देखेंगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग स्टेट पे, 5 स्टेट पे जा रहे हैं, मतलब नील, 0 स्टेट पे। अब देखेंगे क्या बचा हमारे पास, Q1 बचा। ठीक, Q1 पे हम लोग सी देखेंगे कहाँ जा रहे थे, 5 पे जा रहे थे, 5 गया है। ठीक, अब Q2 सी पे जाने से कहाँ इनपुट देने से कहाँ जा रहे थे, Q2 स्टेट पे जा रहे थे, Q2 स्टेट पे जा रहे थे। अब हमारे पास आंसर आ गए। इसमें से 2 आंसर क्या है, 0 हैं। तो हमारे पास जो मेन स्टेट क्या बची, हमारे पास Q2 स्टेट बची। अब हमारे पास क्या मेन स्टेट बची, Q2 बची। अब Q2 को चेक करेंगे हम लोग किसमें, एप्सिलॉन क्लोजर में चेक करेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर में Q2 का आंसर क्या आ रहा था, Q2 आ रहा था। तो हम लोग Q0 का सी किस में जाएगा, Q2 पे जाएगा।
ये हमारी क्यू नॉट की टेबल कंप्लीट हो गई। अब बचे Q1 और Q2 स्टेट बचा, ठीक। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, ठीक। चलिए Q1 स्टेट के लिए करते हैं। Q1 को पहले हम देखेंगे क्लोजर में क्या है। Q1 क्लोजर में क्या आंसर था, Q1 था, Q2 था। तो हम लोग Q1 और Q2 स्टेट को लेंगे, ठीक। तो Q1 पे ए पे क्या मिल रहा था, चेक करते हैं। Q1 के ए पे, Q1 के ए पे क्या मिला, 5 मिला, ठीक। और Q2 के ए पे क्या मिला, 5 मिला। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब 0 क्या, 5 आ गया। तो हम लोग Q1 पे ए पे क्या डालेंगे, 5, ठीक। अब ठीक, अब बढ़े Q1 पे बी पे, ठीक। ये हमारा ए के लिए हुआ, अब ये बी के लिए होगा, ठीक। Q1 पे हम लोग अगर गए Q1 से ए पे, सॉरी बी पे, Q1 से बी पे गए तो हम लोग क्या मिला, Q1 मिला, ठीक। अब देखिए Q2 के बी पे गए हम लोग, क्या मिला, 5 मिला, ठीक। तो क्या स्टेट मिल गई हम लोग के यहाँ पे, एक तो 0 मिली, एक क्या मिली, Q1 मिली। और Q1 का हम लोग चेक करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर में। एप्सिलॉन क्लोजर में Q1 क्या है हमारे पास, Q1 और Q2 है। तो हमारे पास Q1 और बी इनपुट देने पे NFA में क्या आएगा, Q1 आएगा और Q2 आएगा, ठीक। सेम प्रोसेस किसके लिए होगा, C के लिए होगा। यहाँ C डाल देते हैं, ठीक। सी के लिए Q1 पे अगर सी इनपुट दे रहे हैं तो किस पे जाएंगे, तो यहां देखेंगे एप्सिलॉन NFA टेबल में कि Q1 पे अगर सी दे रहे हैं तो किस पे जा रहे थे, 5 पे जा रहे थे, मतलब नल पे, ठीक। और Q2 पे अगर सी दे रहे थे कहाँ जा रहे थे, Q2 शीट पे जा रहे थे, ठीक। Q2 शीट पे जा रहे थे। तो क्या मिला हमको यहाँ पे, Q2 मिला और एक तो 0 मिला, तो हमारी क्या मिल गई, Q2 स्टेट मिल गई। और Q2 पे चेक करेंगे कि एप्सिलॉन क्लोजर में हम लोग कौन सी स्टेट पे जा रहे थे। तो Q2 पे हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर में कहाँ जा रहे थे, Q2 स्टेट पे जा रहे थे। हमारे पास क्या मिल गया, ये Q2 स्टेट मिल गई, ठीक। अब सेम प्रोसेस हमारा किसके लिए होगा, Q2 प्रोसेस के लिए होगा। एप्सिलॉन क्लोजर में देखेंगे कि Q2 का हम कहाँ किस पे जा रहे थे, Q2 पे जा रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग Q2 लेंगे। Q2 को ए पे, मतलब एप्सिलॉन NFA में देखेंगे कि Q2 के ए पे कहाँ जा रहे थे, 5 पे जा रहे थे। तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया, आंसर 5 हो गया ए पे देने पे, ठीक। तो ये कहाँ हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। और Q2 के बी पे क्या था, 5 था। तो ओवरऑल हमारा Q2 के बी पे आंसर था 5। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, NFA पे 5 हो जाएगा, ठीक। Q2 के सी पे देने पे कहाँ जा रहे थे, Q2 पे जा रहे थे। सी के हम लोग अगर इनपुट बात करें कहाँ जा रहे थे, Q2 पे जा रहे थे। अब Q2 हमारा मिल गया सी इनपुट देने पे, ठीक है। तो Q2 को हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर में देखेंगे कहाँ जा रहे थे, एप्सिलॉन क्लोजर में Q2 जा रहा था, Q2 ही स्टेट पे जा रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, Q2 के सी, जो सी इनपुट देने पे कहाँ जा रहे थे हम लोग, एप्सिलॉन क्लोजर में Q2 पे जा रहे थे। तो ये हमारी टेबल NFA की क्या हो गई, रेडी हो गई। तो इसको हम लोग सर्किल बना लेते हैं। ये हमारी NFA टेबल क्या हो गई, ड्रॉ हो गई, ठीक। आप चाहें तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अगर NFA डिजाइन करिए उसके बाद उसका डायग्राम बनाइए, तब उसको डायग्राम भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं NFA टेबल को किसमें, डायग्राम में, ठीक। तो ये हमने आज सीखा एप्सिलॉन NFA से हम लोग कैसे NFA को ड्रॉ करेंगे और उसका टेबल निकालेंगे, ठीक। तो थैंक यू एवरीवन।